अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो आपके पास कौन सी रेमेडीज़ मौजूद हैं, वो आप उस एफआईआर को किस तरह से कैंसिल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल और सिविल कौन कौन सी जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। देखिए, ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारी झूठी एफआईआर जो हैं वो लोगों के ऊपर दर्ज करवाई जाती हैं और इसका मकसद जो है वो बहुत सारा ब्लैकमेलिंग भी होता है और बहुत सारे इसके दरमियान जो है वो कुछ मकासद मौजूद होते हैं। तो अगर आपके ख़िलाफ़ जो है किसी भी थाने के अंदर कोई झूठी एफआईआर कोई शख्स दर्ज करवा देता है जबकि ऐसा कोई वकूआ ही ना हुआ हो, तो आपके पास जो है सबसे पहले जो आपकी रेमेडीज़ मौजूद होती हैं, आप उस एफआईआर को कैंसिल किस तरह से करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप फौरी तौर पर मुतल्लिका अदालत के अंदर जो है वो अपनी जो है वो प्री रेस्ट बेल करवाएं, उस ताकि आपको पुलिस जो है वो मुतल्लिका पुलिस गिरफ़्तार ना कर सके। तो उसके बाद जो है वो आप हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक रिट फाइल करेंगे क्वैशमेंट की, एफआईआर को क्वैश करने के हवाले से, जहां पर आप अदालत को जाके बताएंगे कि आपने जो है वो एक झूठी एफआईआर आपके अगेंस्ट जो है वो दर्ज करवाई गई है और इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने अदालत को बताने के बाद अदालत को बावर करवाना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर जो है वो कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट दर्ज होती है और आप उसको उठा के जो है वो क्वैश करवाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ले जाएँ। जब आपके पास कोई सफिशेंट रीज़न्स मौजूद हों, सफिशेंट एविडेंस मौजूद हो, आपको प्रीमा फेसाई जो है वो आपको इस चीज़ को पता चल रहा हो कि वाकई जो है वो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो आप जो है आप हाई कोर्ट के अंदर क्वैशमेंट जो है वो फाइल करें। इसी तरह से एक केस जो है उसका रिपोर्टर जजमेंट है 2008 YLR पेज 2695 है। इसमें भी एक केस हाई कोर्ट के अंदर आया था जस्टिस काज़म अली की कोर्ट के अंदर, और उसमें भी जो है अदालत में एक जो है वो फैक्ट्री मालिक था जिसने तेल जो है वो परचेज़ किया था। उसके हवाले से रकम की लेन देन का जो है वो दोनों के दरमियान मामला था और जिसके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई थी। और ऐसी एफआईआर को अदालत ने कहा कि क्योंकि ये लेन देन का जो है एक मामला था और ये एक सिविल नेचर का मामला है, आप सिविल कोर्ट में जाके रेमेडी हासिल कर सकते थे कि आप रिकवरी के लिए जो है वो सूट फाइल कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर जो है वो पुलिस से जो है वो मेलाफाइडी तौर पर मिल के जो है वो 406 की जो है वो एक पीपीसी के तहत जो है वो एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। और ऐसी में ना सिर्फ अदालत ने उस एफआईआर को खारिज किया बल्कि जो मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर थे उनको भी, जो पुलिस को भी जो है वो उसके ऊपर 50,000 रुपये इसके ऊपर फ़ाइन किया। तो अगर कोई भी बंदा झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो आप हाई कोर्ट के अंदर जाकर उसको क्वैश करवा सकते हैं। लेकिन अगर उस मुकदमे के अंदर जो है वो चलान मुतल्लिका अदालत के अंदर पेश हो चुका है तो आप फिर हाई कोर्ट के अंदर नहीं करेंगे किसी किस्म की क्वैशमेंट। अगर आपने क्वैशमेंट भी आपने फ़ाइल कर दी हुई है हाई कोर्ट के अंदर तो वो वहीं पर जो है वो खारिज हो जाएगी इस बुनियाद के ऊपर कि ऑलरेडी रेमेडी जो है वो निजी अदालत के अंदर मौजूद है। उसमें अगर तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर आपका केस है, किसी मजिस्ट्रेट उसको मुकदमे की समाअत कर रहा है, तो आप 249A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो आप बरियत के हवाले से आप उस कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव करेंगे और मुतल्लिका अदालत को आप बताएंगे कि मेरे ऊपर जो है वो झूठी एफआईआर दर्ज की गई है और ये तमाम उसके फैक्ट्स मौजूद हैं। और फिर अदालत अगर समझेगी तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत जो है वो उसको खारिज कर सकती है एफआईआर को। इसी तरह से अगर मुतल्लिका वो मुकदमा जो भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उसका चलान अगर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, यानी कि उस मुकदमे की समाअत जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी और कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो है वो आपका जो है वो चलान है वहाँ पर मुकदमे की समाअत हो रही है, तो आप ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 265
के तहत जो है वो आप एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर दायर करेंगे और कोर्ट ऑफ सेशन को आप बताएंगे कि जो मुकदमा आपके ऊपर दायर किया गया है वो झूठा है, और अदालत अगर जो है समझती है कि वाकई जो है झूठा एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करवाई गई है तो उस मुकदमे को खारिज कर देगी। उसके बाद जो है आपके पास भी रेमेडी मौजूद है कि झूठी एफआईआर जैसे ही खारिज हो जाती है आपके पास दो रेमेडीज मौजूद हैं। एक तो आप क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं और सेकेंडली जो है वो आप उसके अगेंस्ट सिविल कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्रिमिनल कार्रवाई में क्या है, आप उसके अगेंस्ट जो है 182 पीपीसी ताज़ात पाकिस्तान के तहत जो है वो आप उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं कि जिसके को आम ज़ुबान में जो है वो कलंदरा भी कहते हैं। तो आप उसके खिलाफ जो है वो 182 की कार्रवाई कर सकते हैं और उसमें जो है जिसने आपको झूठी एफआईआर आपके ऊपर जिस बंदे ने दर्ज करवाई है, अगर उसने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है उसके अंदर जो सेक्शन जो दफात लगी थी अगर उनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है तो झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले को 7 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। अगर उसने आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें जो दफ़ात लगी हैं उस दफ़ात की सज़ा अगर सज़ाए मौत है सज़ाए उम्र कैद है सज़ा उसकी, तो उस बंदे को जो है जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर कोई ऐसी एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करवाई है जिसके अंदर जो दफ़ात लगी हैं उसकी ना तो सज़ाए मौत है ना उम्र कैद है, तो ऐसे में जो दफ़ात उसमें लगी हैं उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका चौथा हिस्सा जो है वो झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले को सज़ा हो सकती है। इसके अलावा आपके पास सिविल रेमेडी मौजूद है। सिविल रेमेडी में आप जो है उसके खिलाफ हर्जाने का दावा कर सकते हैं। उसमें हर्जाने की कोई लिमिट नहीं है कि आपने 2 लाख का, 5 लाख का या 1 करोड़ का आपने दायर करना है। ये आपने जितनी भी आपको इसके अंदर मुश्किलात पेश आई हैं उस मुश्किलात को देखते हुए जो है वो आप कोर्ट ऑफ सिविल के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो हर्जाने का दावा उसके अगेंस्ट फाइल करेंगे। इसमें जो है वो हाई कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो तय किए हैं कि ये चीज़ों को अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो देन जो है वो आप जो है वो ये दावा डिग्री होगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि इस चीज़ को ये है कि इस चीज़ को आप साबित कर सकें कि झूठी एफआईआर दर्ज की गई हैं और उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है। जिस तरह से इसका एक सिंपल रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर आप आपकी एफआईआर जो है वो क्वैश हुई है या आप कोर्ट ऑफ सेशन से या मजिस्ट्रेट से जो है वो आप उसमें बाकायदा तौर पर बरी हुए हैं और अदालत ने जो है वो उसको खारिज किया है या आपका मुकम्मल ट्रायल भी चला है तो आप उसके अंदर जो है वो उसको बरी हुए हैं। उसके बाद जो है आपको ये चीज़ साबित करना पड़ेगी कि जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर एक मेलाफाइड अटेंशन मौजूद थी, उसके अंदर कोई वजह अनात थी, उसके अंदर उसके कुछ कोई मकासद मौजूद थे जो अना के ऊपर या कुछ चीज़ दुश्मनी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर जो है वो मुनहसर कर रहे थे। उसके बायस जो है उसने आपको झूठी एफआईआर दर्ज करवाई आपके अगेंस्ट। तो अगर ये चीज़ें आप कोर्ट के अंदर रखते हैं देन जो है वो आपका जो हर्जाने का दावा है वो लाजमी तौर पर जो है वो उसके अंदर जो है वो डिग्री होगा, क्योंकि ऐसी बाज़ एफआईआर दर्ज करवाई जाती हैं और उसके कुछ एफआईआर दर्ज बिल्कुल असल वकूए के ऊपर भी दर्ज करवा दी जाती हैं और उसके बाद जो है मुल्ज़म की बाज़ औक़ात जो है वो अदालत समझती है कि हो सकता है ये झूठा है फदर कुछ जो अदालत जो है वो उस मुल्ज़म की जो है वो ज़मानत मंजूर कर लेती है और उसके बाद वो कुछ जो सबूत हैं उनको ख़त्म कर देता है या पुलिस में उसकी तफ्तीश के ऊपर वो असरअंदाज हो जाता है या आप प्रॉपरली तौर पर उस एफआईआर दर्ज करवाने के बाद तमाम सबूत या गवाहान जो है वो अदालत में पेश जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुल्ज़म बरी हो जाते हैं। चाहे वो आपने सच्ची एफआईआर दर्ज करवाई हो उसमें मुल्ज़म बरी हो जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो बाद में हर्जाने का दावा कर देगा और वो डिग्री हो जाएगा। इसीलिए अदालत ने एक चीज़ को कुछ पैरामीटर्स मुकर्रर कर दिए हैं कि उसके अंदर कुछ वजह अनाद भी मौजूद होनी चाहिए, उसका कुछ मकासद भी मौजूद होने चाहिए कि उसने क्यों आपके ऊपर आप ही के ऊपर ही
ही क्यों झूठी एफआईआर दर्ज कराई, उसके बैग के ऊपर उसके कुछ क्या कोई मकासद मौजूद थे जिसके अंदर आपको कोई ब्लैकमेल करना या कोई भी किसी किस्म का भी उसका मकसद कोई मौजूद था। तो ये चीज़ें भी अदालत के अंदर आपको जो है वो बाद में सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो आपको बताने पड़ती हैं, ताकि हर्जाने के केस के अंदर। तो अगर ये चीज़ें आप अदालत के अंदर रखते हैं और अदालत के अंदर इस चीज़ को प्रूव करते हैं तो आपका हर्जाने का केस जो है वो भी लाजमी तौर पर जो है वो डिग्री होता है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।